ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज फिर आप सबका स्वागत। हम एक परिवार हैं। अब परिवार में जो कुछ हो रहा है उसी के बारे में बात करते हैं। आज बात करते हैं नव देवी के आह्वान की। आज पूरे भारत में इस आयोजन को मनाया जाता है, इस त्योहार को मनाया जाता है और हमारी हर बार कोशिश है कि हम समझें कि इन त्योहारों को क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हर एक के पीछे कुछ ना कुछ रेलेवेंस होता है। अगर देखें तो हर प्रांत में अलग अलग तरह से नव दुर्गा का पूजन या फिर नव देवी का आह्वान किया जाता है। क्या होता है इन सब में, वो जो प्रतीक है वो तो है ही, उसके पीछे की भावना क्या है, इस पर बात करते हैं। हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, सबसे पहले तो नव देवी का आह्वान है और एक बहुत इंतज़ार करता है, ऐसा लगता है पूरा भारत कि ये आएगा वक्त, और बड़ा प्योरिटी का एहसास रहता है ये जो पूरे 9 दिन होते हैं। अगर हम ज्ञान के आधार पर देखें तो क्या रिलेवेंस है? ये जो 9 दिन है विशेष, हर परिवार इसकी बहुत प्यार से तैयारी भी करता है और जैसे आपने कहा आह्वान भी करता है, और एक पवित्रता का भी प्रतीक है, एक सेलिब्रेशन का भी समय है, एक कमिंग टुगेदर का भी समय है। हर प्रांत में इसको थोड़ा थोड़ा अलग अलग तरह से मनाया जाता है, लेकिन भावना जो फाउंडेशन है वो एवरीवेयर इट्स द सेम, एंड मोस्टली इट इज़ विद वन थॉट कि शक्तियों का आह्वान करना। और आज दिन तक हम बचपन से यही सीखते आए कि जब जब नकारात्मक नेगेटिव एनर्जी प्रिवेल करेगी, उसको हम असुरों के रूप में, डीमन के रूप में तब देखते थे चित्रों में, कि जब जब ऐसी कोई नेगेटिविटी होगी तो शक्तियों का आह्वान किया जाएगा उस नेगेटिविटी पर विजय प्राप्त करने के लिए। तो आज के समय में अगर हम देखें तो आज के समय में इसकी रेलेवेंस बहुत ज़्यादा है। चारों तरफ अगर समाज में, सिर्फ भारत में ही नहीं लेकिन पूरे विश्व में भी देखें तो करप्शन, भ्रष्टाचार, अत्याचार, बहनों के साथ जो कुछ हो रहा है एवरीवेयर, छोटे छोटे परिवारों का टूटना, नेगेटिविटी इज एट इट्स लेट्स से पीक। ये एक जैसे विकार जो है वो अति को पा चुके हैं। तो अब हमें इन शक्तियों का आह्वान करना होगा, क्योंकि जब भी इवल फोर्सेस होंगी तो फिर पावरफुल फोर्सेस की भी आवश्यकता होगी उस पर विजय प्राप्त करने के लिए। तो अगर जो आज हम समाज की हालत देख रहे हैं कि इतनी जो नेगेटिव एनर्जी चारों तरफ है, तो अब हम शक्तियों का आह्वान क्या करें और कैसे करें ताकि वो इस आसुरी शक्ति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। उससे पहले तो मुझे ये जो आसुरी या जो डीमन की बात कर रहे हैं, द मोमेंट आई थिंक अबाउट इट, इट इज सम पर्सन। अगर हम कहानी में जाते हैं तो वो एक अजीब से शरीर वाला एक ऐसा दैत्य होता था जिसके ऊपर जिसका दमन करने के लिए आह्वान किया जाता था शक्ति का, और फिर वो उससे फाइट करती थी। अब अगर समाज में the way you are saying, yes, we are definitely very low, हर जगह मतलब फ्रस्ट्रेशन के ऐसे लेवल्स पहुंच गए हैं कि हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। हर आत्मा दर्द के मतलब उस कगार पर है, और अब मुझे वो दैत्य नहीं दिख रहा है। अच्छा, सपोज आप एक आर्टिस्ट है, लेट्स से यू आर अ पेंटर, आपको एक टॉपिक मिले कि क्रोध के ऊपर किसी ने विक्ट्री पानी है, किसी ने विजय पानी है, दिस इज द टॉपिक, ड्रॉ इट। तो आप उसको कैसे ड्रॉ करेंगे कि क्रोध के ऊपर किसी ने विजय प्राप्त करनी है? हाउ विल यू ड्रॉ द पिक्चर? इट कैन बी वेरी डिफरेंट, बट आई विल डेफिनेटली क्रिएट अ डीमन। आपको उस क्रोध का एक सिंबल तो बनाना पड़ेगा। भले सिंबल आप अपनी कल्पना से जो भी बनाएंगे, लेकिन एक सिंबॉलिक फॉर्म उस विकार को आपको देना पड़ेगा। आज हम कहें ग्रीड के ऊपर किसी ने विजय प्राप्त करनी है, इसका पिक्चर ड्रॉ करें। एक्चुअली आई कैन जस्ट इमेजिन, एक बड़ा सा मैं दैत्य बनाऊंगी और उसके ऊपर ऐसे उसको पकड़ता हुआ कुछ भी, मतलब समथिंग, एक नेगेटिव पिक्चर हम ड्रॉ करेंगे, कोई एक नेगेटिव फोर्स, और दूसरी तरफ हम एक प्योर फोर्स ड्रॉ करेंगे जो उसके ऊपर विजय प्राप्त कर रही है। तो जो भी रियलिटी में हुआ है, हो रहा है, उसको पिक्टोरियली, सिंबॉलिकली जब रिप्रेजेंट करना हो तो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? तो नेगेटिविटी का भी एक सिंबल होगा और प्योरिटी और पॉजिटिविटी का भी एक सिंबल होगा। दोनों का बहुत डीप सिग्निफिकेंस है, लेकिन कई बार हम आजकल उसका सिग्निफिकेंस भूल गए और हमने सिर्फ चित्र को देखा और क्या किया कि शक्ति ने
उस असुर के ऊपर विजय प्राप्त की। ओ वेरी इंटरेस्टिंग। अभी आपने जैसे बोला कि अब वो क्रोध का दैत्य मैंने बनाया, उसको मैंने नाम दे दिया कुछ भी, क्रोध या कुछ भी, यू नो लाइक कोई भी अक्रोध या जो कोई भी चीज, एंड देन आई क्रिएट अनदर कैरेक्टर व्हिच इज प्योर पॉजिटिव, एंड देन आई क्रिएट अ, यू नो लाइक, बिल्कुल आपने उन दोनों का युद्ध दिखाया। और फिर हमने ये दिखाया कि सत्य की हमेशा विकारों के ऊपर विजय ही प्राप्त होनी है, और उन विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए अस्त्र शस्त्र यूज किए गए। तो हमने अस्त्र शस्त्र कौन से दिखाए? फिर आपने तलवार दिखाई, गदा दिखाया, त्रिशूल दिखाई, देवी के हाथ में शंख दिखाया, कमल फूल दिखाया। What was all getting created? कि ये कुछ टूल्स थे, कुछ वेपन्स थे, जिससे एक प्योर शक्ति ने असुरों के ऊपर विजय प्राप्त की। टोटली सिंबॉलिक। अब जो असुर हैं वो भी कहाँ है? जो देवताई शक्ति है वो भी कहाँ है? और ये देवताई शक्ति को जागृत करना है और असुरों की शक्ति को फिनिश करना है, वो भी प्रोसेस सारा होगा कहाँ पर? आज दिन तक हम कहानियों में यही सुनते आए कि देवताओं को असुरों से बचाने के लिए यही दिखाया गया कि देवताओं को असुरों से बचाने के लिए वो शक्तियों का आह्वान हुआ। देवताई संस्कार, प्योरिटी का संस्कार, लव का संस्कार, पीस का, हैप्पीनेस का, ये सारे संस्कार, ये प्योरिटी के देवताई संस्कार कहाँ पर हैं? मेरे अंदर ही हैं, हर आत्मा के अंदर है। अब काम का, क्रोध का, लोभ का, ये सारे असुर कहाँ पर हैं? मेरे अंदर ही है। तो देवताई संस्कार भी मेरे अंदर ही हैं, जो असुरी संस्कार हैं वो भी मेरे अंदर ही हैं। तो अब दोनों जो मेरे अंदर ही हैं, तो अपने देवताई संस्कारों को अपने असुरी संस्कारों से बचाने के लिए और ये असुरी संस्कारों का विनाश करना है और ये देवताई संस्कारों को फिर से विजय प्राप्त करानी है, तो शक्ति को भी कहाँ आह्वान करना पड़ेगा? मेरे में, मैं अंदर ही। शिवानी, आपके ऊपर एक इल्जाम आता है ये तो अंदर ही हो रहा है ना सारा। सब लोग ये कहते हैं कि आप सब कुछ हमारे ऊपर या एक इंडिविजुअल पे ले आते हैं, क्योंकि अब तो इतनी बड़ी कहानी जहां हम अभी तक ये मानते थे कि ये जो असुर थे और ये जो देवताओं को बचाने के लिए शक्ति का आह्वान किया जाता था, ये कहीं और था, कभी और किसी और युग में हुआ था। और आज मतलब सडनली आई एम रियलाइजिंग कि इट इज, you know, somewhere it's very difficult. It's happening right now. हम इसको अभी कर रहे हैं। पहले भी इसको किसी ने किया था, वो हम फिर समझेंगे कब कैसे किया था। लेकिन जिसने उसको किया था, फिर उसको किसी ने पिक्टोरियल फॉर्म में एंड स्क्रिप्चर्स के फॉर्म में लिखा था। मतलब कहीं हुआ था, ये कहीं हुआ था। इट्स लाइक एक पर्टिकुलर बात हुई थी, फिर उसको हजारों साल के बाद किसी ने रिप्रेजेंट किया स्क्रिप्चर्स के फॉर्म में, सिंबल्स लेकर, पिक्चर्स लेकर, तो वो जो हुआ था उसको वो रिप्रेजेंट करेगा ना। अब हमने जब आज हम उसको स्टडी कर रहे हैं तो हम सिर्फ रिप्रेजेंटेशन को देख रहे हैं, उसके पीछे का अर्थ क्या है कि क्या हुआ था, एंड मोर इम्पोर्टेंट अब मुझे उसको कैसे करना है, that sometimes is forgotten. तो हमने सिर्फ क्या किया, हमने बहुत सुंदर सुंदर बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई कि वो सुंदर प्योर देवियां, शक्तिशाली देवियां, वो ऐसे खड़ी हैं, इतने सारे उनके हाथों में शस्त्र हैं, उनकी भुजाएं भी इतनी सारी हैं, और उनके पैरों के नीचे वो कोई डेविल है। एंड उसका हमने पूजन किया, गायन किया, महिमा की, एंजॉय किया, सेलिब्रेट किया, एंड दैट इज ऑल। लेकिन उस प्रोसेस को हमने तो किया ही नहीं। ये सारा प्रोसेस है जिसको हमें अपने अंदर करना है। ये सिंबॉलिक जो हम क्रिएट करते हैं, दैट इज ओनली अ रिमाइंडर फॉर अस। ये फेस्टिवल क्यों आता है? तो मतलब ओहो, हम क्या करते हैं कितनी बार, क्योंकि हमने सोचा कि हमारा दुश्मन वो डिमन जो है वो बाहर है, वो दैत्य बाहर है, तो हम बाहर की लड़ाई करने के लिए एग्जैक्टली अब आज दिन तक भी क्या होता है, जब हम कई बार भाई बहनों से पूछते हैं कि क्रोध तो नहीं है अच्छा, फिनिश करना चाहिए, तो तुरंत से कई बार क्या कहेंगे, देवी देवताएं भी तो क्रोध करते थे, उन्होंने भी तो युद्ध किया, तो अगर देवी देवताएं क्रोध करते थे तो हम क्यों नहीं क्रोध कर सकते? तो अब हम अपने आप से पूछें, हम देवी देवताओं की महिमा में क्या गाते हैं? देवी देवता और हिंसा, क्या ये इकट्ठे जा सकती है? आज हम में से भी कोई अगर हिंसा करे
वायलेंट, यहाँ तक कि किसी का मर्डर करे, तो क्या आप उसको एक प्योर आत्मा कहेंगे? आप कहेंगे तो पाप आत्मा है। देव आत्मा कैसे आप उसको कह सकते हैं? इवन इफ यू से इट इज फॉर द राइट, हम देवी देवताओं के लिए कहेंगे राइचियस के लिए उन्होंने युद्ध किया, राइचियसनेस के लिए उन्होंने ईवल को फिनिश किया। इट वाज नॉट आउटसाइड, उन्होंने किसी व्यक्ति को फिनिश नहीं किया, उन्होंने अपने अंदर के ईवल को फिनिश किया, इसीलिए तो वो देवी देवताएं हैं। उस दैत्य को अंदर वाले दैत्य के साथ युद्ध किया। यस, और इसीलिए वो दिव्य जो उनके संस्कार हैं वो इमर्ज हो गए ना। हमने कहा देवी देवताओं ने युद्ध किया, आत्मा ने युद्ध किया, किसके साथ? अपने ही अंदर के असुरों के साथ, ताकि उसके अंदर के जो देवता हैं वो जागृत हो जाए। दैट इज द युद्ध। तो आप देवता बने, आप देवता बने ना। आज हम सब के अंदर, सपोज इस अवेकनिंग के प्रोग्राम के साथ हम देखें, 3 साल से भाई बहनें जुड़ रहे हैं। अपनी अपनी जर्नी को आज हर एक चेक करे। 3 साल पहले या 2 साल पहले मेरे अंदर कितना क्रोध था, आज क्या थोड़ा सा कम हुआ है? मेरे अंदर कितना अहंकार था, आज क्या थोड़ा सा कम हुआ है? तो अगर थोड़ा सा कम हुआ है तो उस ईवल को अपने अंदर जो था, मैंने उसको फिनिश किया है, मैंने उस असुर को खत्म किया, मैंने उसके साथ युद्ध किया है। एक दिन में तो नहीं हुआ था, धीरे 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 वो युद्ध चला। वो बार बार उठ जाता था। वो जो एक दैत्य था जो कितनी बार मारने के बाद फिर जिंदा हो जाता था। अब इनके साथ जो युद्ध आपने किया वो कैसे किया? ज्ञान के एक एक शस्त्र को यूज किया। एक्सेप्ट करो, अनकंडीशनल प्यार दो, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ अपने रिस्पॉन्सेस का, सब कुछ मेरे हाथ में है, लेट गो करो बातों को। ये थे हमारे ज्ञान का एक एक शस्त्र। इस एक एक शस्त्र को यूज करके हमने एक एक असुर की हत्या की है अपने अंदर। एक एक असुर को हमने खत्म किया, चाहे वो काम विकार है, क्रोध है, मोह है, डिटैच होना है हमें, क्योंकि मैं आत्मा हूँ। तो एक एक ज्ञान के वेपन को यूज किया ना। ज्ञान का वेपन इतना पावरफुल था कि उसने इस असुरों को फिनिश किया। असुर फिनिश हुए, कौन से संस्कार इमर्ज हुए? तो सब आज कहते हैं टुडे आई एम मोर पीसफुल, टुडे आई एम मोर हैप्पी, आई एम मोर कंटेंटेड। ऑटोमेटिकली देवताई संस्कार जागृत हो गए, आसुरी शक्तियां फिनिश हो गई। तो ये सारा प्रोसेस कौन कर रहा है? हर आत्मा कर रही है। यूज क्या कर रही है? ज्ञान के अस्त्र शस्त्र। अब अगर ये हर आत्मा या इनको कोई देखकर पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करना चाहे तो क्या रिप्रेजेंट करेगा? कि एक प्योर आत्मा ने अपने अंदर के असुरों को फिनिश किया, यूज क्या किए? शस्त्र। तो वो लेट गो, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, इसको कैसे दिखाएंगे? तो अलग अलग शस्त्रों के यूज में दिखाएं। इनफैक्ट अगर हम देखें तो एडिक्शंस की भी जहाँ बात आती है, जब स्मोक या अल्कोहल के एडिक्शन को दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम एक वो दैत्य टाइप का ही बनाते हैं जो धुएं से है। अगर आप वो डेंजर का साइन कैसे बनाते हैं? वो स्कल और उस पे एक क्रॉस, तो ये क्या एक्चुअल तो कोई नहीं है ना ऐसा। इट इज सिंबॉलिक कि दिस इज डेंजर, दिस इज पेन, दिस इज डेथ। सिंबॉलिक फॉर्म है, हर जगह आज वो सिंबल लगे हुए हैं ना, दिस इज सिंबॉलिक। तो इसी तरह ये सारा सिंबॉलिक। तो ये जो असुरों को हम सब फिनिश कर रहे हैं, Each one of us is on this journey कि हम अपने असुरों को फिनिश कर रहे हैं, हम अपने अंदर के देवताई संस्कार को जागृत कर रहे हैं। तो अब मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि शक्ति का जो आह्वान करना है वो कहाँ करना है? अपने ही अंदर है। अब हर आत्मा अपने अंदर की शक्तियों का आह्वान करेगी और शक्ति का आह्वान करके साथ साथ शिव को याद करेगी। क्योंकि आज हम थोड़े से कमजोर हो गए ना, करने की कोशिश करते हैं फिर थोड़ा सा हार जाते हैं। तो शक्ति जब शिव के साथ जुड़ेगी, तो आज दिन तक हम यही याद करते आए कि ये सारा ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हमें किससे मिल रहे हैं? निराकार परमात्मा शिव। तो जब शक्ति और शिव जुड़ जाएंगे तो वो बन जाएंगे शिव शक्तियाँ, और ये शिव शक्तियाँ असुरों का विनाश करते हैं। तो सब शिव शक्तियाँ कहाँ पर है? मेरे अपने अंदर। मैं हूँ, मेरे अपने अंदर नहीं। मैं आत्मा वो शिव शक्ति हूँ ना, मेरे अंदर मैं उसके साथ अगर कनेक्ट होती हूँ। आप आत्मा शक्ति शिव के साथ जुड़ी तो आप हो गई आत्मा शिव शक्ति। और जब आप आत्मा शिव शक्ति हो गई तो आप किसी भी असुर के ऊपर, बाहर वाला असुर कोई नहीं, अपने किसी अंदर के किसी भी असुर के नाम आते हैं कि हम बाहर ढूंढने लगते हैं कि हम किसके ऊपर। ओह यस। तो ये है हमारी नवरात्रि कि हमें वो शिव शक्ति
हम हैं वो शिव शक्ति और हमारे अंदर इतनी सारी वो शक्तियां हैं, सिर्फ हम अपनी शक्तियों को भूल गए थे। इसलिए कहा जाता है शक्तियों का आह्वान करना। आह्वान मीन्स किसी को याद दिलाना कि आपके अंदर वो है, बाहर से नहीं लेकर आना, आपके अंदर वो है, उसका आह्वान करो, मीन्स इमर्ज करो। Not develop those powers, create those powers, emerge those powers because each power is already within the soul. तो ये शक्तियों का आह्वान करना है। तो राजयोग मेडिटेशन वो तरीका है जिससे हर आत्मा अपने अंदर छुपी हुई, भूली हुई, दबी हुई शक्तियों का आह्वान करती है और ये शक्ति शिव के साथ जब जुड़ गई तो फिर कमाल करके दिखाती है। तो इन्हें ही हमने देवी के रूप में लिया है। यस, क्योंकि जो आत्मा अपने अंदर के विकारों को फिनिश करेगी वो आत्मा क्या बन जाएगी? दिव्य आत्मा बन जाएगी। आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप क्या है? 100% प्योर, पावरफुल, पॉजिटिव। सातों जो हमारे गुण हैं, पीस, लव, हैप्पीनेस, प्योरिटी, नॉलेज, कंप्लीट, दैट इज दिव्य आत्मा। ये दिव्य आत्मा कहाँ पे थी? सतयुग में थी, सृष्टि के बिगिनिंग में। धीरे 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 हम आ गए सतयुग से त्रेता, द्वापर, कलयुग में आ गए। कलयुग के भी अब हम घोर कलयुग में आ गए। तो आत्मा कैसी हो गई है? काम, क्रोध, लोभ, मोह। लेकिन ओरिजिनली आत्मा कैसी है? डिवाइन। तो वो 100% चार्ज्ड बैटरी आज एकदम नीचे आकर पहुंची है, लेकिन वो मुझ आत्मा के ही तो ओरिजिनल गुण है। अब जैसे ही मैं उनको फिर से इमर्ज करूंगी तो मैं आत्मा क्या बन जाऊंगी? फिर से वही 100% डिवाइन, प्योर, पीसफुल, पावरफुल। तो मैं आत्मा कौन सी आत्मा बन गई? प्योर, वही प्योर आत्मा, वही दिव्य आत्मा। तो हम जो जिन शक्तियों के आह्वान की बात कर रहे हैं, हम जब रिप्रेजेंट करते हैं जो आता है, तो ईच पावर, हर शक्ति जो है वो प्योर फॉर्म में फिर हम वो उन्हें देवी के स्वरूप में देखते हैं। एब्सोल्युटली। यादगार है ना कि मुझे कौन सी शक्ति मुझ आत्मा में थी, कौन सी शक्ति मुझ आत्मा ने यूज़ की और जिससे मैंने विकारों के ऊपर विजय प्राप्त की, उसका फिर हमने रिप्रेजेंट किया। आज हम में वो शक्ति हमें नहीं दिखाई दे रही, तो हम सिर्फ उस शक्ति की महिमा कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है वो शक्ति बहुत वैल्यूएबल थी, हमें पता है वो शक्ति कमाल करके दिखा सकती थी। उस शक्ति के होते ही दैत्यों पे जो है एब्सोल्युटली वो हमें याद है, लेकिन हमें सिर्फ क्या भूल चुका है कि ये शक्ति का आह्वान मैंने किया था अपने अंदर और असुरों को खत्म मैंने किया था अपने अंदर। नथिंग वाज हैपनिंग आउटसाइड। नाउ मुझे वो प्रोसेस को फिर से करना है। अब मुझे नवरात्रि सेलिब्रेट करनी है, बाहर भी करनी है, लेकिन साथ साथ अपने अंदर भी करनी है। वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी तक अगर हम बिल्कुल एक साक्षी भाव से, कई बार क्या होता था, सिर्फ दुर्गा पूजा देखने जा रहे हैं, सिर्फ हम नव दुर्गा की जो पूजा कर रहे हैं या नव देवियों का जो पूजन है उसे हम एक रिचुअल मान के कर रहे थे, दर्शन करने जा रहे हैं, आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। सो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज वी वर नॉट रियली रेडी टू डू एनीथिंग। हमने सिर्फ कहा बस साक्षात्कार कर लें, एक क्षण देवी का दर्शन कर लें, ब्लेसिंग्स मिल जाए, बस हो जाएगा। We now have to learn कि नहीं, there's a lot of work to be done, और ये सारा काम हमने अंदर करना है। अगर हम देवियों की जब पूजा भी करते हैं तो हम देखते हैं अष्टभुजाधारी हम उसको कहते हैं। तो लॉजिक नेवर वी हैव क्वेश्चनड कि अष्टभुजाएं थी देवियों की। देवी मतलब आज दिन तक हमें यही सिखाया गया कि देवी देवताएं मतलब कंचन काया, जिनका शरीर कैसा होगा? परफेक्ट शरीर होगा, क्योंकि आत्मा परफेक्ट थी तो शरीर भी परफेक्ट होगा। तो अष्टभुजाधारी, क्या उनका शरीर अष्टभुजाधारी था? नहीं। तो परमात्मा हमें आकर बताते कि हर आत्मा के अंदर अष्ट शक्तियां हैं। अब शक्ति का सिंबॉलिक अगर आप देखें, बल, तो हम कहते हैं बाहुबल। शक्ति का प्रतीक सिंबॉलिक में कहाँ होगा? बाजू में। तो 8 शक्तियां आत्मा में थी। इसको सिंबॉलिकली आप कैसे प्रेजेंट करेंगे कि इस आत्मा के पास 8 शक्तियां हैं, 8 बाहु दिखा दिए। दैट इज द डिफरेंस कि आत्मा में 8 शक्तियां, आई कांट ड्रॉ ना, मैं कैसे दिखाऊं, रिप्रेजेंट करूं कि इस आत्मा में 8 शक्तियां हैं। तो हमने कहा इस देवी के अष्टभुजाधारी मतलब 8 शक्तियों वाली वो आत्मा है, इसलिए उनको अष्टभुजाधारी देवियां कहते। तो वो परमात्मा अब हमें याद दिला रहे हैं कि वो 8 शक्तियां कौन सी हैं जो हर आत्मा के अंदर है। और जितना मैं आत्मा शक्ति परमात्मा को याद करूंगी, उतना वो 8 शक्तियां मेरे अंदर हैं ऑलरेडी, बट आई जस्ट हैव टू इमर्ज देम एंड यूज देम टू देयर
फुल पोटेंशियल। हम कभी कोई शक्ति यूज़ करते हैं, कभी नहीं करते, कभी थोड़ा सा करते हैं, कभी हार जाते हैं। नहीं, उन शक्तियों को मैंने पूरी तरह से यूज़ करना है। उसी का यादगार हम अष्टभुजाधारी वो देवियों के चित्र बनाते हैं। और वही कि वो जो डिमन है, जो दैत्य है, वो बार बार मारने के बाद भी उठता है, क्योंकि हमने अपनी पावर का, और एक्चुअली उस देवता ने पूरी तरह से यूज नहीं किया होता था उस तरफ, फिर एक और दूसरी पावर ली जाती थी। अगर हम उन कहानियों में जाएं तो एक डिफरेंट कि वो एक शस्त्र का करते थे, तपस्या करते थे, एक शस्त्र लेते थे, फिर वो उस असुर को मारते थे, फिर वो असुर फिर खड़ा हो जाता था, फिर वो और तपस्या करते थे किसी और शस्त्र के लिए। अब हम यही करते हैं ना कि ज्ञान की एक एक पॉइंट को लेते हैं और अपने जीवन में जो आई हुई परिस्थितियां हैं, तो ज्ञान की पॉइंट से परिस्थितियों को फेस करते हैं। और परिस्थिति है कहाँ पर? बाहर तो बाद में है, पहले वो मेरी स्थिति है। तो ज्ञान की पॉइंट से अपनी स्थिति को ठीक करना, फिर वो स्थिति कभी कभी थोड़ी सी नीचे हो जाती है, फिर ज्ञान की पॉइंट से अपनी स्थिति को ठीक करना। ये है युद्ध जो सारा दिन हमारे अंदर चल रही है। बट इट्स नॉट अ युद्ध, इट्स अ नाइस एक्सपीरियंस, इट्स अ नाइस जर्नी दैट्स गोइंग ऑन। बट आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज अ माइंड शिफ्ट। जैसे ही मैं वही कह रही थी कि आपके साथ जब भी बात करते हैं, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हर बात अपने पे आती है, लेकिन इट बिकम्स ईजियर कि अगर रिजल्ट चाहिए। देखो, परमात्मा आकर शिक्षक के रूप में इस टाइम हम सब बच्चों को सिखा रहा है कि आज दिन तक आपने सिर्फ महिमा की है, सिर्फ पूजन किया है, लेकिन आपको सिर्फ महिमा नहीं करनी है, जिनकी महिमा कर रहे हो वैसा बनना है। और परमात्मा का अवतरण इसीलिए हुआ है इस समय सृष्टि पर। तो वो एक एक बात जो हमें सिखा रहा है, वो यही सिखाता है कि स्व परिवर्तन आपको करते जाना है, क्योंकि आप हर आत्मा के अंदर वो पोटेंशियल, वो शक्तियाँ हैं। That's the most important thing that God comes and does is He reminds us of our own powers which we had forgotten. हम देवी देवताओं की महिमा कर रहे हैं, लेकिन हम ये भूल चुके हैं कि उनके अंदर जिन शक्तियों की हम महिमा कर रहे हैं, वो शक्ति हर आत्मा के अंदर है। सिर्फ उनके अंदर जिनकी हम महिमा कर रहे हैं वो शक्ति जागृत रूप में, और हमारे अंदर वो शक्ति मर्ज हो गई है। परमात्मा आकर अब वो मर्ज्ड शक्तियों को वापस इमर्ज कर रहा है। अब शिवानी, उन शक्तियों के बारे में भी जान लें कि हम ही में कौन सी हैं, क्योंकि अभी तक शक्ति की जहाँ बात आती है, जहाँ हम नव देवी की पूजन की बात करते हैं, तो वो एक ही एक ऐसी एनर्जी की बात आती है जो बाहर है। तो वो कौन सी ऐसी शक्तियाँ हैं जो हमारे अंदर हैं, जिन्हें हम इमर्ज कर सकते हैं, खासकर इस दौरान अगर हम नव दुर्गा की पूजा में जा रहे हैं? हमने उन सभी शक्तियों के बारे में कई बार बात की है, चर्चा की है, लेकिन हम धीरे धीरे उनको एक एक को देखते हैं। और आज अपने आप से प्रतिज्ञा करते हैं कि इस नवरात्रि के दिनों में हम अब सही रूप से उन शक्तियों को अपने अंदर अब आह्वान करेंगे। शक्तियों का आह्वान हम अब भी करेंगे, लेकिन अब एक्चुअल शक्ति का आह्वान करेंगे, अपने अंदर यूज करेंगे और अपने अंदर के असुर को अब फिनिश करेंगे। परमात्मा आकर हमें स्मृति दिलाते कि हर आत्मा के अंदर अष्ट शक्तियाँ हैं। तो जो सबसे पहली शक्ति परमात्मा आत्मा के अंदर जागृत करते हैं, वो है पावर टू विड्रॉ, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। इसका बहुत सुंदर एक पिक्टोरियल फॉर्म है, और वो है कछुए का चित्र। अगर कछुए को आप देखें, कछुए का एक बहुत बड़ा शेल है। कछुआ जो एनिमल है छोटा सा, लेकिन उसका जो प्रोटेक्टिव शेल है वो बहुत बड़ा हार्ड शेल है। अब कछुआ अपने रास्ते पे जा रहा होता है, लेकिन कहीं भी उसको अगर डेंजर दिखता है, कहीं भी उसको लगे कि इट्स नॉट सेफ, तो एक क्षण में वो अपने आप को अंदर विड्रॉ कर लेता है। कहा जाता है कि अगर एक हाथी भी कछुए के ऊपर पैर रख कर चला जाए, कछुआ इज एब्सोल्युटली प्रोटेक्टेड, क्योंकि उसका जो बाहर का शेल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। सिर्फ इम्पोर्टेंट ये है कि वो उस समय अपने आप को उस शेल के अंदर विड्रॉ करके अपने वो सेंसिटिव जो वो बाहर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी। इट हैज टू कम इनटू इट्स प्रोटेक्टिव लेयर। अब इस पावर टू विड्रॉ को हम कैसे यूज कर सकते हैं? सारा दिन में बहुत परिस्थितियां हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कर रहा है, घर में कोई बात हो गई है, बिजनेस में कोई ऊपर नीचे हो गया है, माइंड बहुत जल्दी उसमें इंटैंगल हो जाता है। अगर अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, एक क्षण के लिए पहले पावर टू विड्रॉ,
विड्रॉ कर लें अपने आप को उस सिचुएशन से, जिसको हम डिटैचमेंट भी कहते हैं, साक्षी भाव भी कहते हैं, कि उस परिस्थिति में फंस कर परिस्थिति को ना देखें, उस परिस्थिति से बाहर आकर परिस्थिति को देखें, जैसे कि उस परिस्थिति को कोई और देख रहा है। आप नॉर्मल एक सड़क पर एक्सीडेंट का अगर एक सीन देखें, तो जो लोग उस एक्सीडेंट में होंगे उनको वो एग्जैक्ट सिचुएशन नहीं पता होगी कि वो एक्सीडेंट हुआ कैसे, क्या हुआ, किसकी गलती है। लेकिन जो थर्ड पर्सन है, जो ऐसे खड़े होकर उस एक्सीडेंट को देख रहा है, ही नोज एग्जैक्टली कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किसकी गलती किसकी नहीं, बिकॉज वो साक्षी है, वो सिचुएशन में नहीं है। हम कई बार अपनी सिचुएशंस में इतना फंसे हुए होते हैं, हमें राइट्स एंड रॉन्ग्स नहीं दिखते, हमें ये नहीं लगता, पता चलता कि हमारे लिए अभी क्या सही है क्या नहीं। हम इमोशनली उसके अंदर बहुत इंटैंगल हो गए हैं। तो ज्ञान सबसे पहली जो शक्ति हमें सिखाता वो है पावर टू डिटैच, विड्रॉ होकर उस परिस्थिति को देखो। अगर आपके पास कोई आता है अपनी प्रॉब्लम लेकर, हाँ, कि उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, आप उसको बहुत अच्छी तरह से राय दे सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल, यू नो, किसी की भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती कि हम उसको ये नहीं बता सकते कि इसमें क्या राइट है क्या रॉन्ग है। दोनों का पता चल जाता है ना कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि हम नहीं है उस प्रॉब्लम में, हमारे पर नहीं गुजर रही। हाँ। तो हमारी स्थिति कैसी है इस टाइम? अभी एकदम स्टेबल। जो स्टेबल होगा उसको सोल्यूशन ऐसे दिखाई देगा। लेकिन कल अगर वही प्रॉब्लम, वो आइडेंटिकल प्रॉब्लम हमारे घर में आ जाए, हमें सोल्यूशन नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हम इमोशनली डिस्टर्ब्ड, बायस्ड, अपसेट। उस समय कोई और आकर हमें वो ही सोल्यूशन एग्जैक्ट बताता है जो हमने कल किसी और को बताया था। इसका मतलब सोल्यूशन हमें पता है, लेकिन इंटैंगल है तो पता नहीं चलेगा, डिटैच है तो पता चलेगा। अब डिटैचमेंट मतलब क्या? मैं आत्मा हूँ, ये शरीर मेरा सिर्फ कॉस्ट्यूम है, और ये जो सारा रोल प्ले हो रहा है, इट्स जस्ट अ रोल। You know, whenever we get entangled with people in situations, just have to tell ourselves one sentence: ये सिर्फ एक रोल है जो मैं प्ले कर रही हूँ। Not the end of life. We take it that, you know, कि अब क्या? Yes, it's not. And actually वो I think बहुत छोटी होती है बात, बहुत छोटी होती है बात। So I have to just tell myself, I am a soul and this is just a role जिसको मैं प्ले कर रही हूँ। This is one shift of consciousness. जैसे ही अपनी थॉट को ऐसे चेंज किया, अभी तक कॉन्शियसनेस थी मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा बॉस, मेरा ये, मेरी प्रॉब्लम। अभी है मैं आत्मा हूँ, ये सिर्फ मेरा रोल है। अब ऐसे आ जाए, वन स्टेप बैक, लुक एट द प्रॉब्लम। ये है पावर टू विड्रॉ। सिचुएशन से विड्रॉ कर लीजिए। जैसे ही विड्रॉ किया, सबसे पहले प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। किस चीज से प्रोटेक्ट हो जाएंगे? अगर आपने विड्रॉ किया, आप किस चीज से प्रोटेक्ट हो जाएंगे? जो उसकी नेगेटिविटी आनी है या अपनी नेगेटिविटी आनी नहीं है कहीं से भी, आनी नहीं है कहीं से भी। जितनी देर सिचुएशन में इंटैंगल हो गए, ईगो, हर्ट, पेन, एंगर भी हो सकता है, हमारे वो दैत्य जागृत हो जाएंगे। यस, अब जैसे ही विड्रॉ कर लिया, हमारे अंदर क्या जागृत हो जाएगा? शक्ति, पीस, पॉजिटिविटी, स्टेबिलिटी, क्योंकि हमने विड्रॉ, क्लैरिटी, क्योंकि डिस्टर्बेंस नहीं है। जहाँ स्टेबिलिटी होगी वहाँ क्लैरिटी होगी, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं है। और जहाँ क्लैरिटी होगी वहाँ जो भी सोल्यूशन आप निकालेंगे वो बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो ये पावर को हमेशा इमर्ज रूप में रखना है कि जैसी सिचुएशन आई, पहले सोल्यूशन नहीं ढूंढेंगे, पहले withdraw and then look for the solution, because then your solution will be absolutely accurate and most important, you will be protected. परिस्थिति हाथी के साइज की भी हो सकती है, लेकिन हाथी को आकर जाने दो, आप उस एक क्षण अपने आप को बचा लो।